अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं और फिर 7वें दिन जेआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। जेआईटी अगले पीर को सुप्रीम कोर्ट के सामने हतमी रिपोर्ट जमा कराएगी। वक्त कम है और इस वक्त में फैसला होना है, और फैसला होना है इस मुल्क के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की किस्मत का कि जेआईटी रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या यह फैसला करेगी कि वो वजीर आजम नहीं रहेंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या हमेशा के लिए वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। वक्त कम है, इसलिए जेआईटी तेजी से काम कर रही है। 2 दिन में 3 अहम पेशियां हुई और अब आने वाले 2 दिनों में 2 अहम पेशियां होंगी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, या ये कह लीजिए कि बढ़ाया जा रहा है। नून लीग की तरफ से भरपूर तनकीद हो रही है जेआईटी पर, और कहीं ना कहीं लगता है जैसे इनडायरेक्टली अदालत पर भी तनकीद हो रही है, साथ ही भरपूर अंदाज में दिफा हो रहा है जेआईटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इल्जाम तराशियों में तेजी आ रही है, साथ ही तनाज़ात भी बढ़ रहे हैं, और सबको इंतजार है 10 जुलाई का, जब जेआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तारीखी फैसला होगा। बहरहाल जेआईटी तेजी से काम कर रही है और आज वजीर आजम नवाज शरीफ के छोटे बेटे हसन नवाज जेआईटी के सामने पेश हुए, और फिर वजीर खजाना और माजी में कायम किए गए हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस के अहम किरदार इसहाक डार भी जेआईटी के सामने पेश हुए। और यहीं से लगा कि तनाज़ा किस हद तक बढ़ रहा है, टेम्परेचर किस हद तक बढ़ रहा है या बढ़ाया जा रहा है। इसहाक डार सबसे कम वक्त जेआईटी के सामने पेश हुए, गए और तकरीबन 45 मिनट में बाहर आ गए, वरना 4-4, 5-5 घंटे की भी पेशियां हुई। मगर जब बाहर आए तो सबसे छोटी पेशी के बाद सबसे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गैर रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके लिए डार साहब मशहूर नहीं है। ना सिर्फ जेआईटी बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तकरीबन 50 मिनट की पेशी के बाद इसहाक डार ने मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज को जेआईटी के सामने बुलाने के फैसले पर भी शदीद तनकीद। मरियम नवाज शरीफ वजीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, वो कौम की भी बेटी है। क्या जनाब इमरान खान की कंपनी न्याजी सर्विसेज में उनकी बहनों के नाम नहीं है जिन्होंने डायरेक्टर तौर पे साइन किया है? मरियम का और क्या कसूर है? उस्मा बहन ने और अलीमा बहन ने पिटीशन में कागज लगे हुए हैं। कल को अगर उस्मा बहन अलीमा बहन को यहां बुलाया जाता तो मुझे बुरा लगेगा। इसी तरह मुझे बुरा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को यहां बुलाया गया है। पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है कि ख़वातीन जो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, और क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी एक्टिव रहना चाहती हैं, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों या दूसरी ख़वातीन रहनुमा हों, वो अदालतों के सामने, जेआईटीज़ के सामने, पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशंस में जाती रही हैं। मगर बहरहाल नून लीग की तरफ से ये एतराज़ किया जा रहा है लीगल ग्राउंड्स पर नहीं, इसलिए कि मरियम नवाज साहिबा खातून है। पहली 2 पेशियों में खामोश रहने वाले हसन नवाज ने भी आज जेआईटी में पेशी के बाद जेआईटी पर खुलकर तनकीद की। क्या कह रहे थे? बच्चों को बुला रहे हैं, बड़ों को बुला रहे हैं। अब पीछे मेरी जो हमारे शरीफ फैमिली की जो सरबराह हैं, मेरी दादी जान है, 85 साल की उनकी उम्र है, उनको व्हीलचेयर पे, उनको भी फिर बुला लें, उनको भी समन भेज दें। समन्स का तो मैंने जैसे बताया जुमा बाज़ार लगा हुआ है। सबसे पहले इल्ज़ाम लगता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट केस चलता है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर कोर्ट केस ख़त्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और इल्ज़ाम ढूंढा जा रहा है। हसन नवाज बात करते नहीं थे पेशी के बाद, उन्होंने आज बात की। इसहाक डार साहब की पहली पेशी थी, उन्होंने अपने मिजाज के बरक्स बात की। इससे पहले कल वजीर आजम नवाज शरीफ के कज़न और गल्फ स्टील मिल की फरोख्त में अहम किरदार अदा करने वाले तारिक शफी भी दूसरी बार जेआईटी के सामने पेश हुए, उन्होंने भी मीडिया से बात की। सिर्फ इसहाक डार या हसन नवाज ही नहीं, नून लीग के दीगर रहनुमा भी अब जेआईटी पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। किसी को साजिश की बू आ रही है और इससे आलमी ताकतों का खेल समझा जा रहा है। कोई कठपुतलियों की तरफ इशारा कर रहा है और ये कह रहा है कि ये कठपुतलियां माजी में भी एक्टिव रहीं और अब भी कठपुतलियां बदल गई हैं, मगर कठपुतलियों को चलाने वाले यही काम कर रहे हैं। 20 अप्रैल को जब अदालत ने जेआईटी के क़याम का हुक्म सुनाया तो हुक्मरां जमात ने मिठाइयां तकसीम की, मगर अब नून लीग के रहनुमा के ख्यालात बदल रहे हैं। जू शरीफ खानदान के अफराद की पेशियां हो रही हैं, लहजे की तलखी बढ़ रही है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत उनके बेटे और पार्टी रहनुमा जेआईटी पर शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जेआईटी को क्या कह रहे हैं? ये तमाशा है और आप देख रहे हैं तमाशा लगा हुआ है। ये एहतसाब हो रहा है, ये क्या एहतसाब है भाई? ये तो मजाक है, ऑनेस्टली मजाक है। ये पाकिस्तान का वक्त जाया किया जा रहा है, आप सब लोगों के सामने है। जब मिसाक जमहूरियत पे साइन किए जा रहे थे, यही चेहरे, यही मोहरे, यही कठपुतलियां, जिनमें से कुछ कठपुतलियां नई हैं,
कुछ मोहरे नए हैं, बाकी चेहरे पुराने हैं। मीसाके जमहूरियत को टारगेट कर रहे थे। इंतकाम ये हम नहीं होने देंगे। हम हर अदालती हुक्म की तामील कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम यहाँ पर हमारी बेटियां भी पेश होने के लिए आ रही हैं। और किस जुर्म की सजा दी जा रही है नवाज शरीफ के खानदान को। नून लीग के रहनुमाओं की परेशानी बढ़ रही है या फिर बाकायदा तौर पर इस बात की तैयारी है कि फैसला अगर खिलाफ आया तो नून लीग भरपूर एहतजाज के मोड में जाएगी, या फिर पहले ही से माहौल बनाया जा रहा है। मगर हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ मुतमईन दिखाई दे रही है और हुकूमत के खात्मे की तारीखें दे रही है, दिन गिन रही है और उसे यकीन है कि JIT की तहकीकात के बाद फैसला उसके हक में शरीफ खानदान के खिलाफ आएगा। मंजिल सिर्फ ये नहीं होगी कि मियां नवाज शरीफ साहब कुर्सी से फारिग होंगे, बल्कि अडियाला जेल होगी। इमरान खान कह रहे हैं ये बच नहीं सकते। अगर इनके पास कोई चीज़ होती तो ये इस तरह ना करते, अटैक करते JIT को। इनको पता है कि इनके पास कुछ नहीं है और इनको पता ये पकड़े गए हैं और मुझे तो अब अगला इनका मुस्तकबिल जेल में नजर आ रहा है। कोई दुनिया का मुल्क इनको नहीं बचा सकता। इनका वक्त खत्म हो गया, टाइम आ गया इनका जाने का। ये अब 2 हफ्ते रह गए, मजीद और 2-2.5 हफ्ते रह गए। ये 2-2.5 हफ्ते की गेम है। सारों को नजर आ रहा है कि एक ने मैच जीतना है और एक ने हारना है। ये हारने वाली टीम की शक्ल आपको नजर आ रही है। अवाम के सामने है, अवाम सब एक तरफ खड़ी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में खुशखबरी आएगी। JIT के अंदर मैच हार चुके हैं, इनके पास कोई चीज देने के लिए नहीं है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनका असल में घर होगा अडियाला जेल। ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। आज तहरीक इंसाफ ये बातें कर रही है, साथ में ये भी कह रही है कि ये जो नून लीग की तरफ से JIT पर तनकीद है, ये असल में अदालत पर तनकीद है, अदालती फैसले पर तनकीद है। मगर जो तहरीक इंसाफ आज JIT का दिफा कर रही है, 20 अप्रैल को फैसला जब सुनाया गया तो नून लीग मिठाइयां बांट रही थी, आज तनकीद कर रही है JIT पर। आज तहरीक इंसाफ JIT पर तनकीद को अदालत पर तनकीद कह रही है, मगर खुद उस वक्त JIT पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर रही थी और क्या कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे इदारे हैं और वो इनको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि एक तरफ वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पाकिस्तान के जो इंसाफ के इदारे हैं ये बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं, ये प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसीड नहीं करते, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेट हो रहा है उसके नीचे इदारे हैं। ये कोई मानने वाली बात है? प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन किए बगैर ये नामुमकिन है कि JIT सही तरह फंक्शन कर सकेगी, क्योंकि इदारों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उन इदारों ने उसका एहतसाब करना है। और अब ये प्राइम मिनिस्टर थर्सडे को जा रहा है उन इदारों के सामने। कैसे होगा कि वही इदारे जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन दोनों की हो रही है, कैसे हो सकता है कि वो इदारे सही तरह फंक्शन करेंगे? ये अब इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला है। एक तरफ उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि प्रेशर में है और पेशियां अभी मजीद तो होनी हैं। हुसैन नवाज की कल, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की परसों, उसके बाद क्या होगा। मगर सबसे अहम बात यह है कि सबसे अहम मामला कतरी शहजादे का है, क्योंकि कतरी शहजादे ही ने मनी ट्रेल को मुकम्मल किया था। अदालत ने कतरी शहजादे की मनी ट्रेल को और उस खत को इन्वेस्टिगेट करने का कहा था, मगर अगर किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ तो वो कतरी शहजादे का नहीं हुआ। सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, अगले 2 दिन में अहम पेशियां होंगी, जिसके बाद सिर्फ 4 दिन रह जाएंगे। इस दौरान JIT कतर जाएगी या नहीं, या फिर कतरी शहजादा पाकिस्तान आएगा, क्योंकि वजीर आजम समेत अब तक जितने भी अफराद JIT के सामने पेश हुए वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। उनके वकला तहरीरी जवाब भी दे चुके थे इनकी तरफ से, उनके वकला डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करा चुके थे और बाद में हुसैन और हसन नवाज ने या फिर दूसरे रहनुमाओं ने यही कहा कि जो कुछ हमने अदालत में जमा कराया था वही हमने JIT में जमा करा दिया है। तो नया अगर कुछ किया नहीं है JIT ने, अगर नया इन लोगों ने कुछ दिया नहीं है JIT को, तो कतरी शहजादे के खत के की वेरिफिकेशन के बगैर, कतरी शहजादे को इंटरव्यू किए बगैर JIT अपनी रिपोर्ट कैसे मुकम्मल कर सकती है। वजीर आजम भी कह चुके हैं, आज हसन नवाज ने भी कहा कि JIT को भी वही दस्तावेजात दी जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुके हैं, नया कुछ नहीं। अगर नया कुछ है तो वो कतरी शहजादे का बयान है जो अब तक रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। रोजनामा जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक कतरी शहजादे शेख हम्माद बिन जासिम ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए JIT को तीसरा खत भी लिख दिया है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JIT कतर में उनके दफ्तर आकर उनका बयान रिकॉर्ड कर सकती है। JIT उन्हें अपना शेड्यूल से आगाह करे कि वो कब आएगी। कतरी शहजादे ने कहा कि वो अपने खत को दुरुस्त साबित करेंगे और इससे मुतालिक जो भी दस्तावेजात दरकार होंगी वो भी देंगे। शेख हम्माद ने वाज़ेह किया कि ना वो कतर में पाकिस्तानी सिफारत खाने आएंगे
और ना ही पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन उन पर लागू नहीं होते। इससे पहले भी कतरी शहजादे की तरफ से यह पेशकश की जा चुकी है कि वो पाकिस्तान से अलबत्ता वो कतर में जीआईटी के सामने जवाब देने को तैयार है। हमारे ही प्रोग्राम में कतर में मौजूद साबिक चेयरमैन एहतसाब कमीशन सेनेटर सैफुर रहमान भी इस बात की तस्दीक कर चुके थे कि अगर जीआईटी कतर आएगी तो शेख हम्माद बिन जासिम बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अब उनका खत भी सामने आ गया, मगर जीआईटी अभी तक कतर नहीं गई। कतरी शहजादे के बयान के बगैर शरीफ खानदान का मनी ट्रेल नामुकम्मल समझा जाएगा। आज इसी खदशे का इजहार वज़ीर आज़म के मुशीर आसिफ किरमानी ने भी किया। हसन नवाज की पेशी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड किए बगैर जीआईटी की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। इस जीआईटी का जो भी इसको तहकीक कह लें, एविडेंस कलेक्शन कह लें, जो भी इनका मैंडेट है, उस वक्त तक इनकी रिपोर्ट नामुकम्मल होगी जब तक कतर के शहजादे जो प्रिंस हैं उनकी तस्दीक, उनका बयान जौन सा है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बन जाता। अब आप जाइए कतर, आपको कतर जाना होगा, वरना ये कौम मुस्लिम लीगी कारकुन कराची से लेके खैबर और गवादर से लेके खुंजराब तक इस रिपोर्ट को तस्लीम करने में उनके शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। ये बड़ी अहम बात होगी क्योंकि अदालत कतरी खत को अहम करार दे चुकी है। 20 अप्रैल को अदालती फैसले में जहां जीआईटी के सामने अदालत ने कुछ अहम सवालात रखे हैं, जीआईटी को टास्क दिया गया कि वो इस सवाल का जवाब तलाश करे कि कतरी खत हकीकत है या फसाना। इस खत की तस्दीक शेख हम्माद ने जीआईटी को तहरीरी तौर पर तो कर दी। जब उन्होंने खत लिखा जीआईटी ने उन्होंने जवाब दिया कि हाँ जी मैं इस खत की तस्दीक करता हूँ, मगर क्या अदालत उससे मुतमईन होगी? ये सवाल अहम है क्योंकि 29 मई की समाअत में जब जीआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया ने अदालत को बताया कि जीआईटी ने कतरी शहजादे को खत लिखा है मगर उसका जवाब नहीं आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि अगर कतरी शहजादा पेश नहीं होता तो कतरी खत को खिड़की से बाहर फेंक देंगे। अब यानी कतरी शहजादे की पेशी के बगैर अदालत मुतमईन नहीं होगी, तो क्या अब जीआईटी कतरी शहजादे को इंटरव्यू किए बगैर ही अपनी रिपोर्ट जमा करा देगी? और क्या अदालत इसको यह समझेगी कि कतरी शहजादा जवाब देने नहीं आया, जबकि कतरी शहजादे की तरफ से कहा जा रहा है कि जीआईटी आ जाए, और ऐसी कोई खबर नहीं आई कि जीआईटी का अभी तक जाने का कोई इरादा है, जबकि 5 से 6 दिन रह गए हैं ना। ऐसी बात आई है, इस हवाले से मामला यह है कि शेख हम्माद बिन जासिम वादे कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अलबत्ता अब तक उनके 3 खत सामने आ चुके हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जीआईटी कतर आए और बयान रिकॉर्ड करे, मगर अब तक जीआईटी कतर नहीं गई। अगर कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड नहीं होता, उसके बगैर ही जीआईटी अपनी रिपोर्ट जमा कराती है, तो क्या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ उसके बावजूद फैसला आ सकता है? ये रिपोर्ट किस हद तक मुकम्मल तस्वुर की जाएगी, इस पर हम लीगल ओपिनियन भी मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शरीफ खानदान की जो और नून लीग की जो पोजीशनिंग है उस हवाले से भी बात करते हैं। जो एक सख्त पोजीशन ली हुई है, तला चौधरी साहब मौजूद हैं, उसके बाद कामरान मुर्जा साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से हम पूछेंगे कि क्या कतरी शहजादे को इंटरव्यू किए बगैर कोई भी जीआईटी की रिपोर्ट मुकम्मल हो सकती है और फैसला मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ सकता है। तला चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। तला साहब, बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ भी रहा है और आप लोग बढ़ा भी रहे हैं, प्रेशर बढ़ भी रहा है, आप लोग बढ़ा भी रहे हैं। जिस किस्म के बयानात साद रफीक साहब की तरफ से दिए